आज़ाद डिजिटल से हज़रत अली अतार का सलाम। नाज़रीन, मुल्क भर से अफगान माजरीन की जो वापसी का सिलसिला है वो जारी है। मैं इस वक्त ज़िली इंतज़ामिया की जानिब से कायम करदा बाबदोस्ती गेट करीब जो होल्डिंग कैंप है यहाँ पर मौजूद हूँ। भी मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से जो अफगान माजरीन है वो आ रहे हैं, वो बाकायदा यहाँ पर उनकी रजिस्ट्रेशन की जाती है और इन्हें अपने मुल्क अफगानिस्तान वापस भेजा जा रहा है। कुछ अफगानों की ऐसी दास्तानें भी है जो कि उन्होंने वहाँ पर 4-5 अशरे गुजारे हैं और एकदम कारोबार ख़त्म हुए और सेटअप ख़त्म हुए है और अब जो है वो चूँकि कई सारे मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ एक अफगान शहरी मौजूद है जो कि कराची में मुकीम थे। जी, सबसे पहले हमें अपना नाम बताइए, कितना अर्सा कराची में गुजारा आपने? अस्सलाम वालेकुम। हमने तकरीबन उसमें 28 साल कराची में गुजारा है। 14 साल हम लोगों ने कोयटे में गुजारा है, पशीन कलबला में। तो उधर ही जो है ना अभी हालात ऐसा हो गए, सबका सामने हालात, बस फिर जो है ना हम लोग आ गए इधर ही, जा रहे हैं वापस अपना मुल्क में। तो हम लोगों को कोई ऐसा तकलीफ़, कोई ऐसा चीज़ नहीं मिले। हम लोग क्या बोले, हम लोगों को इतना तकलीफ़ मिला या ऐसे मिला या ऐसे गवर्नमेंट का तरफ। तो ये गवर्नमेंट का पॉलिसी है, जब ये पॉलिसी आ गया तो अब सारा लोग जा रहे हैं। इंशाल्लाह कोई ऐसा हम लोगों को कोई तकलीफ, कोई ऐसा परेशानी। तो आप हमें ये बताइए, अफगानिस्तान जो है वो किस सूबे में यहाँ पर रहते थे और यहाँ पर पाकिस्तान क्यों वजूहत की वजह से हुआ है? ये इस वजह से आया, जो हमारा बड़े आया था वो उधर हालात ख़राब था, जो उर्स आया था उस वक्त हालात बहुत ख़राब था। तो हर घर का जो है एक शहीद लोगों ने दिया और वो जो आपको पता है जब आ जाता था तो लोगों को माल और इस सब का नुकसान और इज़्ज़त का मसले होते थे, तो हर बंदा निकल के आ जाता था इस तरफ। ये मुल्क जो है ना तो एक ही मुल्क था, ये इस्लामी मुल्क था, तो हम लोगों को इधर पनाह मिला है। फिर सब लोग इधर ही आ गए इधर। आप अच्छा सा वक्त गुजर गया हम लोगों का, अल्लाह का शुक्र है। कोई ऐसा वो नहीं है, नहीं ऐसा हम लोग ऐसा जा रहे हैं जो हम लोग बोले हम लोग ऐसा सब छोड़ के जा रहे हैं, सब बेच दिया और सब बिक गया। ये नहीं है कोई चीज़ नहीं बिका है या कोई चीज़ थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है हालात ऐसे। इंशाल्लाह हम लोगों को कोई गिला शिकवा नहीं है गवर्नमेंट से या कोई ऐसा आवाम से हम लोग बहुत खुश है, गवर्नमेंट से खुश है, सबसे खुश है, ऐसा मसला नहीं हुआ है। तो कराची में ख़ास काम कर जो कारोबार थे वो कौन सा कारोबार आप कर रहे थे? हमारा कॉस्मेटिक का काम था, बाज़ारों में और 3 तलवार में दुकानें थी ज्वेलरी का, और बाज़ारों में हम कॉस्मेटिक की स्टॉल लगाता था और ज्वेलरी की स्टॉल लगाता था। तो यही हम लोगों का रोज़गार था। सुराग गोट में रहता था, जमाली गोट में रहता है। हमारा नाम है नूर मोहम्मद। सही है। तो कारोबार कैसा चल रहा था? गुजारा हुआ? शुक्र है, बिल्कुल बेहतरीन चल रहा था। ये नहीं हम लोगों का कारोबार नहीं चल रहा है, माशाल्लाह सही चल रहा था और अल्लाह ताला ने हमको हर चीज़ देता था उसी कारोबार से। तो आपने बताया कि कारोबार तो चूँकि अच्छी चल रहा था, एकदम से ठप ख़त्म हुई। अब चूँकि एक ऐसे मुल्क जा रहे हैं जो कि ज़्यादातर बच्चों ने देखा ही नहीं होगा, तो वहाँ पर फिर सेटअप कैसे होगी? सेटअप ऐसा होगा जो वापस ज़रूर से स्टार्ट होगा ना। आप खुद समझदार बंदा हो, ज़रूर से एक चीज़ स्टार्ट होता है। जैसे हम लोग 40 साल पहले आया, 42 साल पहले आया, ये समझो जैसे हम लोग 42 साल पहले उससे वापस स्टार्ट होता है। ये तो अल्लाह का शुक्र है। यहाँ से जो हम लोग जाते हैं तो हम लोग ऐसा नहीं जाते जो हम लोगों के पास कुछ नहीं है। जो उस वक्त से आया हम लोग एक जोड़ा कपड़ों में आया, यहाँ से हम लोग गाड़ी भर के लेके जा रहे हैं। जो लोग बोल रहे हैं गलत वो जो है ना लोगों का अपना हिसाब किताब है, वो गलत बोल रहे हैं, ऐसा मसला नहीं है। ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। हर बंदा जो जा रहा है ऐसे देखो गाड़ी भर के जा रहा है। अच्छा, ठीक है, माशाल्लाह बहुत सारे सामान तो जमा किया होगा। तो ख़ासकर जब आप अपने मुल्क अपने इलाके जा रहा है तो वहाँ पर कोई मकान या कोई ज़मीन वगैरह किराए का ऐसा सिस्टम बनाएंगे ना, जब ज़मीन तो है वो जब उसका घर बनाएंगे, जब ये सर्दी ख़त्म हो जाएगा फिर अपना घर बनाएंगे, कोई ऐसा मसला नहीं है। तो घर के लिए जो सामान थी कराची में कमरे बनाए थे, क्या वो सामान घर को नहीं, वो घर मर जो है ना सब बेच दिया, सब लोगों को दे दिया, सब बेचे, समझे। घर कारोबार सिस्टम गाड़ी सब कुछ बेचा है, ऐसा नहीं है कोई। अच्छा, तो आपने बताया कि हमने कारोबार और घर जो है वो बेच दी। जब अफगान माजरीन की जो वापसी का अमल था वो शुरू नहीं हुआ, उस वक्त जो कीमत थी क्या थी? अब चूँकि आपने बेच दी, उस वक्त जो था कीमत आपको खुद पता है। जब एक चीज़ का मार्केट होता है वैसा वो नहीं होता है तो हर बंदा उसका ख़रीदार होता है। जब ऐसा हालात आता है तो हर बंदा जो है ना नाजायज़ उससे फ़ायदा उठाता है। तो उस चीज़ को हम लोग वो नहीं करते हैं। जो बिक गया, जो हम लोगों को मिला है वो खुशी से मिला है और हम लोग खुश है। कितना नाजायज़ फ़ायदा जो उसका कोई मसला नहीं है, उसका कोई वो नहीं। हम लोगों ने उधर वो ऐसे ही तो कारोबार आपने मकसद 1 लाख 2 या 3 लाख रुपये का कारोबार था, वो सेटअप जो ख़त्म हुई वो कितना पे बेच दिया? बस हमारा 2-3 का कारोबार नहीं था, हमारा 20-30 का कारोबार था। बस ये समझो जो 20 का कारोबार था तो 15 में बिका है, 15 का कारोबार है 10 में बिका है। ऐसा वो यार थोड़ा बहुत नुकसान तो होता है इस मामलों में। ख़ासकर जब आप वापस ही आ रहे थे तो वहाँ पर पाकिस्तानी जो थे वो हमसाया थे, तो जब आप वापस हो रहे थे उनका रवैया कैसा था? वो क्या एहसास? हमारा जो है ना उधर देगिया अभी तक
बिरयानी का भरा पड़ा है, समझा। जो हम जिसके ऊपर हमने घर बेचे उसने हमारे को देख जो है ना भर के घर पे लाया, तैयार बोले, आखिर रात अब हमारा मेहमान हो, समझा। वो अभी तक ऐसा पड़ा हुआ है। अतः बच्चों ने खाया, उधर गाड़ी वाले ने खाया, जो अब जिस गाड़ी में आ रहा था कोच में। तो दरमियान में कोई रोना शोना या? नहीं ऐसा जो ना खामा खा दिया, ऐसा तो नहीं होता है यार। ऐसा अभी हमारा कोरोना आता है जब से मैं बात करता हूँ, ऐसा बात थोड़ी है यार। अच्छा, हाँ, तो मोहब्बत है यार। पाकिस्तानी की जो मोहब्बत है वो आप किस नज़र से बस देखते अब हैं? हम ऐसा देखते हैं जैसे अपना भाई है, अल्लाह का सर पे खड़ा हुआ है। जैसे अपना भाई से जुदा होते हैं ऐसा हम लोग है, ये नहीं है जैसे अपना भाई लोगों से जुदा होता है इस तरीके से। हुकूमत खासकर जब आपसी क़यामत हो जो मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में जा रही है, हुकूमत का रवैया कैसा था? सख्ती? हुकूमत बात ऐसे है ना, गवर्नमेंट है, अगर सख्ती ना करे तो कोई भी नहीं निकलता, कोई भी नहीं निकलता। सख्ती करोगे तो लोग निकलेगा ना, इसलिए जो थोड़ा सख्ती कर दिया लोग भी निकल गया बस। हाँ, कोई ऐसा बात नहीं। आखिरी पैगाम पाकिस्तानी? हाँ, आखिरी पैगाम हमारा सारा पाकिस्तानी भाइयों के लिए सलाम, और सबसे हम लोग खुश है, ऐसा मसला नहीं है, और सबको हमारा सलाम है। हम जा रहे हैं अपना मुल्क, हम अपना उस लोगों को दुआ देते रहेंगे, सारा पाकिस्तान को दुआ देता रहेंगे, वो हम लोगों को दुआ देता रहे, ताकि हम लोगों को उधर जो है ना ज़िंदगी और सिस्टम उधर स्टार्ट होगा, ताकि हम लोगों के लिए भी मसले आसान हो जाए। तो वापस कोई दोबारा बस ये अल्लाह का जो है ना, अभी जो ये बॉर्डर का मसला है, बॉर्डर खुल जाए तो हम लोगों का जो है ना सारा ज़िंदगी इधर गुजरा है, कारोबार सिस्टम इधर गुजरा है, नया नया काम है उधर, तो लोगों को जो है ना इतना सिस्टम तो शुरू में नहीं बनता है। हर बंदा आता है, हर बंदे का ये कोशिश है जो मैं आ जाऊँ इधर, अपना रोज़गार करूँ, अपना एक काम करूँ, एक चीज़ करूँ। बहुत शुक्रिया जी नाज़रीन, आपने एक अफ़गान शहरी की तासरात सुने का बेहद खूबसूरत तासरात है, क्योंकि उन्होंने बताया कि हम वहाँ पर जो है वो गुज़श्ता 3-4 अशरों से मुकीम रहे। पाकिस्तानियों का जो रवैया था वो उनके साथ अच्छा भी था, और साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि चूँकि उन्होंने जब हम वापस आ रहे थे तो बाकायदा उन्होंने बिरयानी की जो जगह वो भरकर तैयार कर ली, क्योंकि हम रास्ते में थे, तो रास्ते में ख़ासकर जो खाने पीने का इंतज़ाम है वो इंतहाई मुश्किल होती है। तमाम उन्होंने हमारे जो ये मुश्किलात वो भी कम कर दी है। और दूसरी जानिब उनका ये भी कहना है कि हम सिर्फ एक जोड़े कपड़े में जो है वो अफगानिस्तान से कूच कर गए, क्योंकि वहाँ पर जो है वो खाना जंगी थी, और साथ साथ रुशियन जो है वो अफगानिस्तान पर चढ़ाई की, तो जिस वजह से बहुत सारे जो अफगानी है वो पाकिस्तान कूच कर गए, या अफगानिस्तान के दिगर बार्डर ख़ासकर ईरान और दिगर जो बार्डर है वहाँ पर कूच कर गए। हम जब हम जो पाकिस्तान आए थे तो एक ही जोड़े जो कपड़े वहाँ पर थे, तो अब चूँकि गाड़ी भर के जो सामान है वो लेके जा रहे थे। हम उनका ये भी कहना है कि हमने जो मकान है वो तकरीबन 20-30 या 40 लाख रुपए का मकान था, हम वो कम कीमत पर बेच दी, क्योंकि ऐसे लोग भी जो इस तरह के मजबूरी सकरात फ़ायदा भी उठाते हैं। और साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि हमारा जो कारोबार है वो भी नुकसान पर मैंने ख़त्म कर दी, क्योंकि गिला शिकवा तो बनता है, लेकिन उनका गिला शिकवा भी नहीं है, वो बेहद खुश है, चूँकि कई अरसे के बाद जो है अपने मुल्क अफगानिस्तान जा रहे। तमाम उन्होंने पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम के लिए बहुत सारे हमदर्दियाँ और दुआएँ देते रहे। तमाम मुल्क भर से जो अफगान माजरीन की जो वापसी का सिलसिला जारी है। इस सिलसिले में जब हमने नादरा खान से बात की तो नादरा खान का ये कहना था कि अब चूँकि सर्दी का सीज़न भी है और लोग जो है वो कम इंतहाई हार है। दूसरी जानिब कुछ ड्राइवरों से मेरी बात हुई तो ड्राइवरों हजरत का ये कहना था कि अब चूँकि ट्रांसपोर्ट वाले ने जो है वो हड़ताल भी कर रखी है, जिसके बाद जो गाड़ियाँ है वो भी कम हो है। और साथ ही कुछ ऐसे अफराद ने भी बताया कि अब चूँकि अफगान माजरे की जो ज़्यादातर हिस्सा है वो अपने मुल्क अफगानिस्तान चले गए, जिसके बाद जो कमी व बेशी वो अब आ रही है। नादरा खान ने हमें ये बताया कि चूँकि 2 हफ्ते कबल तकरीबन 1500 से लेकर 2000 के करीब जो रजिस्ट्रेशन का अमल है वो होता था, ताम हब जो है वो 500 से लेकर 700 तक जो नफूस है वो बाकायदा की रजिस्ट्रेशन की जाती है और इन्हें अपने मुल्क अफगानिस्तान वापस भेजा जा रहा है। दूसरी जानिब ज़िली इंतज़ामिया के डेटा के मुताबिक 1 अप्रैल से लेकर अब तक 3 लाख से ज़ायद जो अफगान शहरी है वो चमन के रास्ते से अपने मुल्क अफगानिस्तान जा चुके हैं। अभी मुल्क भर से जो अफगान